तो आज के सेशन में बेसिकली मेरा टारगेट वही है। फिर से मैं फुल बैकअप और डिफरेंशियल बैकअप और लॉग बैकअप के बारे में बात करेंगे। अभी आपके सामने एक्सेल सीट है, जिसे आपको पता लग जाएगा कि एक्सेल सीट में बेसिकली डेटा क्या है, और उस डेटा को जब इंक्रीमेंटल आपका डिफरेंशियल बैकअप लेंगे तो क्या डिफरेंस होगा बेसिकली। ओके। तो ये आपको ये समझना है कि ये एक्सेल सीट, अभी एकदम माइंड एकदम ध्यान से रख लीजिए कि पूरा स्क्रेच से बता रहा हूँ। ये एक्सेल सीट का वर्कबुक का नाम है, जो आपको सेव एज करके दिखा देता हूं। इसका नाम है इम्प्लाई डीबी। ओके। इम्प्लाई डीबी है जिसमें दो टेबल है, समझना है, इम्प्लाई और डिपार्टमेंट। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? आपको यह समझना है कि सीक्वल सर्वर में सेम ही कहानी है। एक इम्प्लाई करके डीबी करके फाइल होगा, डेटाबेस होगा, और उस डेटाबेस के अंदर दो टेबल होगा, इम्प्लाई एंड डिपार्टमेंट। ये कुछ समझ में आ रहा है? आपको एज्यूम करना है कि एमएस एक्सेल की जो फाइल है, सेम वर्कबुक जो फाइल है, जो वर्कबुक है, एमएस एक्सेल में आपको पता है कि वर्कबुक क्या होता है और सीट क्या होता है। ये सारे सीट्स होते हैं। और सीट को आप मान लीजिए कि इम्प्लाई एक सीट है एक्सेल में, बट इसको डेटाबेस में सीक्वल सर्वर में इसको टेबल बोलते हैं, टेबल फॉर्मेट में है। वैसे ही आपका डिपार्टमेंट एक आपका अलग टेबल है, एक्सेल सीट में एक सेकंड सीट है। इस पूरी वर्कबुक का नाम, जो ये सेव करते हैं, इसको बोलते हैं वर्कबुक, और उस वर्कबुक का नाम है आपका इम्प्लाई डीबी। ओके, यही है। तो अब एक काम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे डेटाबेस बनाता हूँ जिस डेटाबेस का नाम होगा इम्प्लाई डीबी, एम्प्लॉय डीबी। ओके। और इसी एम्प्लॉय डीबी के अंदर दो टेबल हम क्रिएट करेंगे। तो दो टेबल क्रिएट करने के लिए मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं जाकर क्रिएट नहीं करूंगा। एक मेथड इसके इन बिटवीन आपको बताना चाहता हूं कि एक्सेल को डाटा अगर सीक्वल में लाना है तो आप कैसे ला सकते हैं। तो वन बाय वन कॉपी पेस्ट करना बहुत बड़ा काम है। तो अब मान लीजिए मेरे पास बहुत बड़ा एक्सेल सीट है, उसमें लाखों रिकॉर्ड है, लाखों टेबल है, लाखों सीट है, वो कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो वो भी आज का एक्सपेरिमेंट कर देते हैं कि किसी बाहर के डेटा को सीक्वल में कैसे लाएंगे। ओके। एजेंडा समझ में आ रहा है? अनम्यूट करके आप आंसर दे सकते हैं। हाँ बेसिकली जी भैया, क्लियर है। एजेंडा ये है कि ये मेरी एक्सेल फाइल है, वो बाहर पड़ी हुई है। कहाँ पे? हो सकता है कि मेरा माई डॉक्यूमेंट में पड़ी हो। माई डॉक्यूमेंट में पड़ी है ये फाइल। इसको मैंने पहले बंद कर देता हूँ। ओके। इसको क्लोज कर देता हूँ। इसका नाम सेम ही कर देता हूँ, जिसे आप लोग को अंतर अब समझ में नहीं आए। ओके। इम्प्लाई डीबी, और यहाँ डेटाबेस में भी इम्प्लाई डीबी। अब इस इम्प्लाई सीट के अंदर दो सीट है, एक इम्प्लाई वाला और एक डिपार्टमेंट वाला। इसमें कोई डाउट नहीं है। उस इम्प्लाई और डिपार्टमेंट को कैसे सीक्वल में लाएंगे? अब आज के लिए तो दो ही सीट है, हो सकता है 100 भी सीट हो सकती है, और एक सीट में जैसे तीन तीन रिकॉर्ड है, हो सकता है कि 30 लाख रिकॉर्ड हो। ओके, जो भी इसका लिमिटेशन होता है। 10 लाख आय कितना लिमिटेशन होगा मुझे पता नहीं है एक्सेल का, लेकिन मैं आपको देख के बता सकता हूँ। जैसे एक्सेल है 2010 है, तो इसमें जाता हूं तो इसका लिमिटेशन एंड में जाता हूं तो आप देखेंगे आपका है वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लैक्स 10 लैक्स। यहाँ 10,48,000 का लिमिटेशन है। तो मान लीजिए कि सारे सीट में 10 लैक्स रिकॉर्ड हो, तो उसको वन बाई हम कैसे लेके आएंगे? तो हमारे लिए तो बहुत हैट्रिक हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा इस डाटा वन बाई वन कॉपी करना है। तो सीक्वल एक फैसिलिटी दिया है जिसको इंपोर्ट ऑप्शन बोलते हैं। तो उसको इंपोर्ट कर सकते हैं सीक्वल में डायरेक्टली, कुछ बिना एक्सपेरिमेंट किए। मैं किसी भी डेटाबेस में इंपोर्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ पे ही करता हूँ। राइट क्लिक किया, टास्क में गया, यहाँ पे होता है इंपोर्ट। आप कहीं देखिए, इंपोर्ट डेटा, इंपोर्ट फ्लैट फाइल। ओके। तो यहाँ पे इंपोर्ट डेटा मैं करता हूँ, तो मुझे डेटा इंपोर्ट करनी है। कहाँ से करनी है मैं यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे मल्टीपल सोर्स आता है कि कौन सा सोर्स है, सिक्वल है, ओरेकल है, एक्सेल है, सब आ जाएगा। तो मैं मुझे चाहिए यहाँ पे एम एस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके। फाइल को यहाँ पे ब्राउज करेंगे, और फाइल है आपका इम्प्लाई डीबी, इसको ब्राउज किया। उसके बाद कह रहा है फर्स्ट रो हैज अ कॉलम नेम।
क्या आपके सीट में पहला जो रो है वो कॉलम नेम है? तो यस, राइट है। तो आपको चेक करना है, बिना चेक किए आगे जाएंगे तो वैल्यू हो जाएगा। ओके। तो फर्स्ट रो एज अ कॉलम, उसको भी आपको थोड़ा दिखा दूं, पता नहीं ये ओपन होगा नहीं, अभी रीड ओनली मोड में होगा। ओके। तो फर्स्ट रो क्या है? आपका क्या है? कॉलम का नाम है। इसका बताने का मतलब ये है, फर्स्ट रो एज अ कॉलम ने, जैसे इंप्लाई नेम, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी। उसी सेकंड टेबल में भी वही डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट लोकेशन। तो क्या है? फर्स्ट रो क्या है? आपका कॉलम का नाम है। तो मैंने क्या किया, यहां बोला कि फर्स्ट रो जो होगा कॉलम का नाम होगा। कोई दिक्कत? ओके, एग्जिट करता नो हूं सर। मैं। अब मैं इसको इंपोर्ट करने के लिए मैं नेक्स्ट जाऊंगा। नेक्स्ट जाने के बाद बोल रहा है कहाँ डालना है डेस्टिनेशन। पहले वो सोर्स था, अब देखिए यहाँ सोर्स, डेटा सोर्स था ना, कहाँ से डाटा आप ले रहे हैं, कहाँ पे लेके जाना है, मुझे डेस्टिनेशन कहाँ लेके जाना है, सीक्वल। तो यहाँ पे सीक्वल का आप लिस्ट देखेंगे। तो आपका सीक्वल का लिस्ट देखिए कहाँ पे। तो एम एस सीक्वल सर्वर, ये ओएलईडीबी प्रोवाइडर वाला ड्राइवर को सेलेक्ट करेंगे। ये ड्राइवर होता है एम एस सीक्वल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट ओएलईडीबी प्रोवाइडर सीक्वल सर्वर, इसको कलेक्ट करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद देखिए ऑटोमेटिक यहाँ सर्वर का नाम आ गया। तो अगर आपको सर्वर का नाम नहीं पता है, कोई और सर्वर का नाम है, तो यहाँ सर्वर का नाम डालेंगे। ओके। तो ये ऑटोमेटिक इसलिए लिया कि हम इसी डेटाबेस को, इसी सर्वर को सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर रहे थे, तो ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ विंडो ऑथेंटिकेशन करेंगे या सिक्वल ऑथेंटिकेशन, जो आपके पास आईडी हो उस आईडी को फॉलो करते हुए नेक्स्ट करेंगे। अब चलिए इसको रहने देता हूं, मैं यहाँ पे विंडो ऑथेंटिकेशन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या डेटाबेस खुल रहा है, सारा आ गया वहां का सर्वर, सीक्वल का सारा डेटाबेस यहाँ पे आ गया, दिख रहा है। तो इम्प्लाई डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे, वो बाय डिफॉल्ट आ रहा था। नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा हूँ क्योंकि आपको अधिक बताना नहीं है। ये है, इसको चेक है, डिपार्टमेंट टेबल है, और ये आपका इम्प्लाई टेबल है। आगे इसके नाम में डॉलर लगा रहे हैं, मैं डॉलर नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर दिया। और ये है डेस्टिनेशन, ये आपका सोर्स, आप देख लीजिए। सोर्स में लिखा है सी ड्राइव राजेश, वन ड्राइव, डॉक्यूमेंट इम्प्लाइड, एम एस एक्सेस, एम एस एक्सेल। और डेस्टिनेशन में सीक्वल सर्वर का नाम है, ठीक है। इसको नेक्स्ट किया मैं, और आपको 1 सेकंड के अंदर डेटा आपके डेटाबेस में आ गया। अब कितना हो रिकॉर्ड हो, कंप्लीट हो गया सक्सेसफुल। अब जाके अब रिफ्रेश करेंगे डेटाबेस को, टेबल को रिफ्रेश करेंगे, आपका टेबल आ गया होगा। इसको एक्सपेंड करें, और देखिए आपका टेबल क्या आ गया है यहाँ पे। जाके डेटा देखिए, वहां का यहाँ डेटा आ गया है। ओके, इंपोर्ट हो गया। और ये वाला में भी डाटा आपका आ गया है जो आपके एक्सेल सीट में था। यहां तक कोई डाउट? तो फाइनली आपका नहीं। इंपोर्ट वाला काम खत्म हो गया। जितना भी अगर डाटा होगा, अब जितना भी सीट होता, 100 होता, तो 100 सीट को हम इंपोर्ट कर सकते थे बिना कुछ इंजीनियरिंग किए। क्लियर? क्लियर। ओके, तो इंपोर्ट हो गया। अब एक काम करते हैं, एक और भी काम करूंगा मैं। नेक्स्ट सेशन को कैप्चर करने के लिए मैं इंपोर्ट वाला मेथड को स्टॉप करता हूं।